वक्त पूरी दुनिया में जो तहकीक का पहला मौजू है वो जड़ी बूटियां हैं। चीन में भी मुलट्ठी, कलौंजी और इन ऐसी चीज़ों का दोबारा अरूज आया। 2030 तक जो नेचुरल मेडिसिन की जो एक्सपोर्ट है ना, वो $30 बिलियन तक पहुंच जाएगी। चीन तो अब कई बिलियन डॉलर पे चला गया। एनडी जो है वो 16 किस्म के तरीका इलाज के माहिर होते हैं, जिसमें हमारा यूनानी भी शामिल है, जिसमें आयुर्वेदा भी शामिल है, जिसमें सिद्धा भी शामिल है। हमेशा जब रियासत सरपरस्ती करती है तो उलूम व फनून तरक्की करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसरीन भट्ट और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। बरसगीर पाको हिंद की सरजमीन बहुत ज़रख़ेज़ है। यहाँ पर ना सिर्फ बहुत बड़े बड़े रुतबा और उतबा ने जन्म लिया, बल्कि कुदरत ने इसको जिस तरह की नेमतों से मालामाल किया, शायद वक्त के साथ साथ हमने ना सिर्फ अपने उस ख़जाने को खो दिया जिन्होंने हिकमत की बुनियाद रखी, अपनी सेहत को भी हम खोते चले गए। हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं सदर हैं नेशनल तिब काउंसिल के हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब। इसके साथ साथ बहुत से नामी ग्रामी हुक्मात हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन हम बात करेंगे सलीमी साहब से कि क्या रीज़न्स हैं जहाँ पर जाबर बिन हयान पैदा हुए। हमें यहाँ पर बोडी सीना दिखाई देते हैं, इब्नुल हैशम जिन्होंने बहुत काम किया, और जो अहले यूरोप हैं उन्होंने इन सब की जो तहरीर करदा कुतब है उनसे इस्तेफादा किया। लेकिन हम दूर होते चले जा रहे हैं। जो आपने सवाल किया कि वो बुकरात, सुकरात, बोडी सीना, इब्नुल हैशम, ज़हरावी, ज़करिया राजी, ये जो नामवर साइंसदान थे, अतिबा कराम थे, वो आज पैदा क्यों नहीं हो रहे? आप अगर तारीख़ आलम पर नज़र दौड़ाएं तो हमेशा जब रियासत सरपरस्ती करती है तो उलूम व फ़नून तरक्की करते हैं। जब रियासत की तरजीह उलूम व फ़नून की तरक्की ना रहे और अपनी जेबें भरना हो जाए, और जिस तरह आप समझती हैं, और सियासतदान सिर्फ अपने ज़ाती मामलात को तरजीह दें और कौमी मामलात को तरजीह उनकी ना बने, तो फिर यही मामलात होते हैं जो आपके सकाफत होती है, जो आपके फ़नून होते हैं, जो आपकी रवायात होती हैं, वो पीछे चली जाती हैं। लेकिन सर हमें ये भी तो है ना कि एक टीका जो है वो अहले मगरिब की तरफ से लगाया गया है, हमने इन तमाम चीज़ों को जो है वो ऑप्ट किया है, हमारी अपनी भी तो ख़ता है। ख़ता हमारी एक बहुत बड़े नामवर तबीब आए इंडिया से, जब वो हमारे हालात अच्छे थे तो उनसे हमने सवाल किया कि इंडिया में तिब की क्या सूरत हाल है। उन्होंने एक जवाब दिया था, मैं आपकी सिर्फ आपकी नज़र करता हूँ कि उसने कहा था कि इंडिया में अगर तिब जिंदा है तो वहाँ की हुकूमत की वजह से, और पाकिस्तान में अगर तिब जिंदा है तो यहाँ के अतीबा की वजह से। तो ये एक बुनियादी मकसद समझिए कि यहाँ पे आज भी नामवर अतीबा मौजूद हैं, आज भी तो ये 4 उंगलियां नब्ज़ पर रखकर तशख़ीस करने वाले मौजूद हैं। सिर्फ दूरी है सरपरस्ती की, दूरी है आपको ऊपर एक माँ बनने की, एक बाप का साया देने की। जो ज़ाती हैसियत से हम काविशें कर सकते हैं उसमें कभी कमी नहीं रही। रिसर्च की बात करें, इस वक्त पूरी दुनिया में जो तहकीक का पहला मौजू है वो जड़ी बूटियाँ हैं। देखिए अभी कोरोना की वबा थोड़ी अरसा गुजरे, हमारे पूरी ये पेंडेमिक थी, पूरी आलमी वबा थी, और इसने एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया के साइंसदानों को, माहिरीन को इस सोच पर लगा दिया कि अगर हम एंटीबायोटिक्स पर इन्हिसार करते रहे और अगर तिब्बे फरंगी पर इन्हिसार करते रहे तो जिस तरह हम हतल हो गए थे, बिल्कुल बेसरो सामान हो गए थे पेंडेमिक में, इस कोरोना की जो अफरीद के खिलाफ मुकाबला करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। फिर कुदरत ने, सारे लोगों ने, साइंसदानों ने कुदरती जड़ी बूटियों का सहारा लिया। देखिए चीन में भी मुलट्ठी, कलौंजी और इन ऐसी चीज़ों का दोबारा अरूज आया। अमेरिका तक में हमारे बड़े नामवर गुलकार थे सलमान, उनका जब कोरोना हुआ तो उस वक्त अमेरिका में थे, उस वक्त भी वो जुशांदा पीते नजर आए। तो उन्होंने बताया, फिर अपना मीडिया मैसेज भी दिया कि मेरे कोरोना के दिनों में मेरा साथी जुशांदा था। तो ये आज भी ना तहकीक की कमी है, ठीक है। अगर आप सिर्फ मुलट्ठी एक पान में इस्तेमाल होती है, हमारी अद्वियात में, खांसी के शरबत में, हमारे जिगर के मुख्तलिफ अद्वियात में तेजाबियत के लिए, आज भी गूगल से सिर्फ पूछें कि जी मुलट्ठी पर इंटरनेशनल रिसर्च पेपर कितने हैं, तो आपको 1,35,000 के करीब अप्रूव्ड रिसर्च पेपर नजर आएंगे। रिसर्च का भी आपने जिक्र किया है, तो हम मुतबादल क्यों नहीं दे पाए हैं कि वो अहले यूरोप जो है वो खुद से कहे कि हाँ यहाँ पे आयुर्वेदिक जो है या जो हमारी जड़ी बूटियों से इलाज है वो वाकई में है जिसको हम आगे लेके चल सकते हैं। ये अलमिया है। इस वक्त एक सर्वे किया, WHO का एक सर्वे है जिसमें अगले 2030 तक जो नेचुरल मेडिसिन की जो एक्सपोर्ट है ना, वो $30 बिलियन तक पहुँच जाएगी। और अलमिया देखिए, इसमें से इंडिया अच्छा खासा शेयर ले रहा है, चीन अच्छा खासा शेयर ले रहा है। चीन तो अब कई बिलियन डॉलर पे चला गया।
हमारा अलमिया देखिए कि हम चंद मिलियन डॉलर तक अभी महदूद हैं अभी इस वक्त भी। आज भी यही तो हमारा रिक्वेस्ट है, और आपका चैनल अगर ये बात आगे फैला दे और हुकूमत के कानों तक बात चली जाए कि देखिए कोई भी बड़ा मसला होता है, कुछ जंग की फ़ज़ा बनी, तो हमारे पास जो एलोपैथिक अद्वियात के 80% साल्ट हम इंपोर्ट करते हैं। जब ये हमारा बॉर्डर बंद होता है तो अद्वियात आनी बंद हो जाती है और हम इस एक क्राइसिस में चले जाते हैं। अगर हुकूमत इस बात को समझे और हमारा ये लोकल जो खजाना है, जो जा बजा कुदरती जड़ी बूटियां और वो जड़ी बूटियां जो खुद रो पैदा हो रही हैं, लेकिन हम कर भी कुछ नहीं रहे। ऐसे ही है। चीन ने इसके लिए प्रॉपर एक स्कीम तैयार की, जड़ी बूटियां जो जो ज़रूरत थी उनका एक नंबर सेट किया कि इस जड़ी बूटी की इतनी इतनी डिमांड है, उसी हिसाब से उनको ग्रो करना शुरू किया और आज वो दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। दुनिया में जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात की जा रही है, इंटीग्रेशन की जा रही है पूरी दुनिया में। अमेरिका में आप एक नॉर्थ अमेरिका में जो एनडी नेचुरल मेडिसिन डॉक्टर के नाम से, उस एनडी जो है वो 16 किस्म के तरीका इलाज के माहिर होते हैं, जिसमें हमारा यूनानी भी शामिल है, जिसमें आयुर्वेदा भी शामिल है, जिसमें सिद्धा भी शामिल है, जिसमें टीसीएम भी शामिल है, जिसमें काम्पो भी शामिल है, जापान का तरीका इलाज। तो ये सारे जो कुदरती तरीका इलाज है और रवायती तरीका इलाज है वो एनडी डॉक्टर करता है और वहाँ भी ये सारा कुछ हो रहा है। तवीज फूका मारने को अमेरिका तो मान रहे हैं, हम नहीं मान रहे, ठीक है ना। बात असल में ये है कि कौमी सोच के साथ इस तरीका इलाज की सरपरस्ती करें। मैं यकीन से कहता हूँ हर चीज़ का मुतबादल भी मौजूद है। मैं मुतबादल के खुद हक में नहीं हूँ, इंटीग्रेशन के हक में हूँ। हमें मिलजुल कर मरीज को मर्ज से निजात दिलानी है। जी, तो आपने गुफ्तगू सुनी हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब की। यकीनन आपके लिए बहुत ही सूदमंद रही होगी। वो तमाम नौजवान जो इस प्रोफेशन से वाबस्ता होना चाहते हैं, वो इस चीज़ को उनके लिए बिल्कुल ओपन है कि बहुत वसी यहाँ पर मैदान है जो आपके लिए और बहुत रोशन मुस्तकबिल है। और जैसे कि सलीमी साहब ने भी कहा कि अगर आपको अपनी सेहत की तरफ लौटना है तो डेफिनेटली रूह की तरफ लौटना है, जान है तो जहान है। अपने मेज़बान से बढ़ते दीजिए जाते हैं।